भैया जी कई में आपका स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। जनाब, आज चर्चा इसी पर कि आखिर जो घमासान, चुनावी घमासान है मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में, आखिर इसकी हवा, उसका पानी, उसका कितनी गहराई, कहाँ कुछ ठहरती है। आज इसी पर बातचीत। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बगैर किसी लाग लपेट के उनका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत जी। के शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। सतीश प्रकाश जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शिशुपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया शिशुपाल जी। और देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक, चुनाव की समीक्षा करने वाले और नजर रखने वाले संजय कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर सवाल तो आप ही के पास आना है कि कहाँ कौन कितने पानी पे अगर मौजूद है। संजय कुमार जी, मैं निश्चित तौर से आपके पास आऊंगा, लेकिन जो चुनावी घमासान मचा हुआ है उसका एक सिरा जरूर यह है कि आज अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि नई राजनीति जो है वो जन्म ले रही है और 2022 में लोकतांत्रिक क्रांति होगी। सवाल यह है कि उन्होंने कोई भी जो पक्ष है छोड़ा नहीं है। उन्होंने एकजुट, शोषित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, अपमानित, दलित, दमित, वंचित, गरीब, किसान, मजदूर, महिला व युवा सबको शरीक किया है। जाहिर सी बात है, चुनाव है, कोई छूटना नहीं चाहिए। शिशुपाल यादव जी, यह जानना चाहता हूं कि कौन सी लोकतांत्रिक क्रांति होगी और नई राजनीति कौन सी जन्म लेने वाली है, जानना बहुत जरूरी। समाजवादी पार्टी के समर्थक शिशुपाल सिंह यादव जी। जी श्रीमान जी, नई क्रांति इसलिए होगी कि अब बीजेपी ने अपना नया काम शुरू कर दिया है। लोगों को धमकाना, प्रशासन का, शासन का भय दिखाकर लोगों को डराना, उनके पर्चे वापस कराना, उनको चुनाव में खड़े नहीं होने देना। जिला पंचायत के इलेक्शन आजकल चल रहे हैं, तमाम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। उनके बुलडोजर से उनकी संपत्ति को तहस नहस किया जा रहा है, उनके मार्केट तोड़े जा रहे हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं, अनावश्यक अनर्गल आरोप लगाकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो इससे जनता प्रभावित हो रही है और उत्तर प्रदेश की जनता ये सब मूक दर्शक बनी देख रही है। इसका जवाब आने वाले चुनाव में देगी और जरूर क्रांति होगी। जब किसी चीज को ज्यादा दबाया जाता है तो उतने ही तेजी से वो ऊपर उठती है। ये गुरुत्वाकर्षण का मतलब एक सिद्धांत है, उसी के तहत ये सब होना है। जनता बहुत जोरों से समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है और मत देकर अब की सफल बनाएगी। मैंने आपका ओपनिंग रिमार्क लिया। मैं इस वक्त सतीश प्रकाश जी आपकी तरफ मुखातिब होना चाहता हूं। आपने मायावती जी का एक बयान देखा, उसमें उन्होंने कहा कि जब चुनाव नजदीक आए तो अंबेडकर जी याद आ गए, सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास कर रहे हैं। जबकि उन्होंने कहा कि कुछ समय तक शोषित, पीड़ित, अन्यायियों का सत्ता के लगभग पूरे समय तक उपेक्षा और उत्पीड़न हो रहा। ओपनिंग रिमार्क सबसे पहले जी सतीश प्रतीक जी, ये बाबा साहब को किसी एक वर्ग विशेष से जोड़ना, कहीं ना कहीं उनकी जो व्यक्तित्व है उसको कमजोर करना है। बाबा साहब सिर्फ दलितों तो में नहीं है, मायावती जी से गड़बड़ हुआ है? नहीं, आप सुनिए ना, आप मेरी बात को सुनिए। बाबा साहब सबके हैं। देखिए, बाबा साहब को मानना और बाबा साहब की ना मानना, ये दोनों चीजों में अंतर है, मान लीजिए इसको। इसी उत्तर प्रदेश में 7,500 बाबा साहब की तस्वीरों को जब गिराया गया, जब उनको क्षतिग्रस्त किया गया, इवन बाबा साहब की तस्वीर और दलितों का जो रंग है, बाबा साहब का एक बड़ा पॉपुलर रंग है, उनका रंग नीला होता है, उनकी तस्वीरों का रंग नीला होता है। उन तस्वीरों के रंग को जिन लोगों ने भगवा रंग दिया, तो तब सरकार सॉरी थी क्या? दूसरी बात, बाबा साहब की तस्वीर लगाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, जो इस देश में और उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर है, जो सामाजिक रूप से कमजोर है, जो शैक्षिक रूप से कमजोर है, उन वर्गों की जो लड़ाइयां थी, जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार बढ़ा, सरकार सॉरी थी। और ये सरकार जो है, अगर आप योगी जी की सरकार की बात करेंगे तो आप 2017 का चुनाव देखिए ना। 2017 के चुनाव में आपने पिछड़ा मुख्यमंत्री की बात की थी, जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं, पिछड़ों के नाम पे, पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाने के नाम पे आपने वोट मिली थी। लेकिन जब आपको बहुमत मिल जाता है तो आप पिछड़ों को पीछे कर देते हैं और योगी जी को आगे कर देते हैं। आज वो आपके सहयोगी राम अचल राजभर जी,
आज आपके सहयोगी संजय निषाद जी और तमाम लीडर्स ये पूछ रहे हैं कि आपने पिछड़ों के साथ धोखा किया है, आपने दलितों के साथ धोखा किया है, आपने जो अल्पसंख्यक है उनके अंदर कहीं ना कहीं आपने ऐसी भावनाओं को, जो असुरक्षा की भावना है। देखिए प्रतीक जी, चुनाव आएंगे, हम नारे की बात नहीं करेंगे, हम काम करेंगे। हमने ये काम करके भी दिखाया है 2007 से लेकर के 2012 राइट। इस बार सतीश प्रकाश जी मैं आऊंगा। मैंने अभी आपका ओपनिंग रिमार्क लिया है, मैंने बिल्कुल ओपनिंग रिमार्क लिया है आपका, मैं बिल्कुल आपके पास लौटूंगा और ये सवाल पूछा भी जा रहा है। और ये सवाल मैं एक तरह से संजय जी के पास भी ले जाना चाहता हूं कि बसपा इस बार उतनी मुखर क्यों नहीं दिख रही उत्तर प्रदेश में अभी, जहां तक सवाल है। मैं बिल्कुल सतीश जी, मैं आपसे भी सवाल रखूंगा, लेकिन बीजेपी के पास मैं आना चाहता हूं क्योंकि शर्मा जी, शिशुपाल यादव जी ने भी अभी कहा और सतीश प्रकाश जी ने, शिशुपाल जी ने तो कहा कि भय का वातावरण दिखाया जा रहा है और गुंडागर्दी का भी इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि हो रहा है और जबरन मकान तोड़े जा रहे हैं और इसकी बिना पर एक नई राजनीति का जन्म होगा। 2022 में क्रांति होगी, लोकतांत्रिक क्रांति। के शर्मा, ओपनिंग रिमार्क आपका। नहीं, बिल्कुल ये जो बात शिशुपाल जी ने कही और जो सतीश जी ने कही, वो इनका वो अनुभव है प्रतीक जी, क्योंकि अभी जो वहां पर अवैध मकान गिराए गए हैं वो कहीं ना कहीं वो इन तरह की पार्टियों से जुड़े हुए लोगों के हैं, जो अवैध रूप से मकान बने हैं, जिनको लोगों ने, पूरे देश ने, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने ढहते हुए देखा है, क्योंकि किस तरह से अवैध थे। तो दर्द तो होगा ही, क्योंकि वही सब जो है बाहुबली इनके तो मित्र थे, इनके साथ के लोग हैं, तो वो सब का दर्द तो शिशुपाल जी को होगा। लेकिन मैं आपको पुनः स्पष्टता के साथ कहूं कि देखिए, हमने स्पष्ट कर दिया है और ये एक नहीं 2-3 टर्मों से आप तो महसूस भी कर रहे होंगे प्रतीक जी कि उत्तर प्रदेश में अब न ही जाति, धर्म, न ही तुष्टीकरण, इन सब चीजों से ऊपर उठ के परिवारवाद, वंशवाद, इन सब तरह की राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारा है और वो विकासवाद की राजनीति